नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ हैं अभिषेक। बलूचिस्तानियों ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी है। कल आपने सुना कि कैसे तालिबानियों के लड़ाकों ने कैसे पाकिस्तान में घुसकर गोलीबारी की, पाकिस्तान की सेना को खदेड़ दिया और कई सैनिकों को मार भी दिया। अब उन्हीं के सहारे बलूचिस्तानी बीएलए के जो लड़ाके हैं वो आगे बढ़े और उन्होंने पाकिस्तान के सुराब शहर पर कब्जा जमा लिया। ना बैंकों को छोड़ा, ना पुलिस थानों को छोड़ा और भारी तबाही मचाकर जो पंजाब प्रांत के लोग थे उन्हें तो निशाना बनाया ही, बल्कि सेना के जो जवान वहां तैनात थे उनके साथ बहुत बर्बरता भी की गई। तो इसी पर चर्चा करेंगे आगे, क्योंकि अभिषेक जिस तरीके से तालिबान मोर्चाबंदी कर रहा है, उसने गोलियां दागी, बॉर्डर पर मानो अंदर घुस ही गया था, घुसकर मारा, और उसी के दौरान खबर आ जाती है कि सुराब शहर पर बलूचिस्तानियों का कब्जा हो गया है। देखिए, सुराब शहर को समझने के लिए पहले आपको सुराब शहर आखिर है कहां वो समझना होगा। मैप दिखाइएगा जरा। मैप पर ये देखिए, ये जो है ये कलात डिवीजन है, ये कलात डिवीजन है और इसी के भीतर एक शहर है जिसका नाम है सुराब। हाँ। अब ये जो है ना, ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन है, ये वाली बॉर्डर लाइन है बलूचिस्तान की। हाँ। ये यहां तक का पूरा हिस्सा आपका बलूचिस्तान आता है। ये आपका क्वेटा जो राजधानी है बलूचिस्तान की। अगला मैप दिखाइएगा जरा एक बार, वहां आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, ये कलात का रीजन है पूरा, ये पूरी हाँ। कलात की जो है ये पूरी कलात की डिवीजन है। हाँ। और इसी के भीतर कलात का शहर है। अब ये वाला ये जो शबनम इलाका है ना, ये वाला ये बॉर्डर है किसका? बलूचिस्तान का। और यहां ये वाला जो कलात है और यहां पर आपका सुराब है। इस पर कब्जा होने का मतलब है कि ये देखिए कराची कितनी दूर है यहाँ कराची, बगल में, ये तो बगल में कराची है। ये पहली बात तो ये दिखाता है कि कितना अब पाकिस्तानी सेना के बस की बात नहीं रही है कलात पर कब्जा होना। ये दावा किया है स्पोक्स पर्सन जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के, उन्होंने दावा किया है। कितना सही है कितना नहीं है वो हम नहीं कह सकते अभी, लेकिन जिस तरीके से पहले क्वेटा में ट्रेन को हाईजैक किया गया, उसके बाद अब कलात शहर पर जो है कब्जा किया गया। हाँ। पाकिस्तानी आर्मी के जवान जो थे, कुछ को मार दिया गया, कुछ को किडनैप कर लिया गया, कुछ को भगा दिया गया। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो यह अभिषेक कि बैंकों को कब्जा करना, यानी कि आर्थिक स्थिति वो लोग अपनी मजबूत कर रहे हैं और जिस तरीके से बैंकों में लूट मचाई जा रही है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका और मार हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। देखिए, कोई भी जो लड़ाई है वो पैसे के लिए चलती है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, ये जो खुशदार आप देख रही है ना, ये खुशदार देख के आपको कुछ याद आया? अभी लगभग 10 दिन पहले यहां एक बस पर अटैक होता है जिसमें कहा जाता है कि ये जिसमें बच्चे थे, स्कूली बच्चे थे। हालांकि वो खबर भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, आर्मी स्कूल के बच्चे नहीं थे वो, उसमें पाकिस्तान आर्मी के जवान थे। जो 2 लोग मारे गए थे, स्कूल बैग्स वहां प्लांट किए गए थे। बच्चे कौन मारे गए उनकी कोई जानकारी नहीं मिली, क्योंकि जिस दिन ये हमला हुआ, शायद 21 तारीख में हमला हुआ था और 17 तारीख में स्कूल बंद हो गए थे। वो मैंने आज दर्शकों को दिखाया था। अगला मैप दिखाइएगा जरा। देखिए, सारा मसला जो है वो सारा व्यापार पर टिका है शबनम। हाँ। शायद यही कारण है कि अब जो चाइना है उसने ये ठान लिया है या फिर कह दिया है कि अब वो सीधे तौर पर पाकिस्तान सरकार से बात नहीं करेगा। अब वो सीधे तौर पर किससे बात करेगा? बलूचिस्तान से बात करेगा। बलूचिस्तान के गवर्नर से मिलने का उसने वक्त भी मांगा है। हालांकि बलूचिस्तान के गवर्नर को बलूचिस्तान के लोग जो है बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि वो पपेट हैं शहबाज शरीफ हो या फिर आपका असीम मुनीर हो। ये वाला जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं आप, ये सीपीईसी का प्रोजेक्ट है, ग्वादर पोर्ट पर यहां ही आता है, ग्वादर पोर्ट पर आता है। और ये पूरा देखिए बहुत बड़ा जो हिस्सा है, ये कितना बड़ा हिस्सा जो है ये बलूचिस्तान से होकर निकलता है, तब यहां आकर ये ग्वादर पोर्ट पर आता है। और सबसे बड़ी बात तो अभिषेक ये जो आप बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट यहाँ पर चीन और पाकिस्तान का बन रहा है, इसका सबसे ज्यादा विरोध अगर कोई कर रहा है तो वो बलूचिस्तानी है, क्योंकि इन लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है ना उसका। अब यहाँ जितनी भी गोल्ड की माइंस हैं, जितनी भी डायमंड की माइंस हैं, जितनी भी खनिज पदार्थों की माइंस हैं, वो जा कहां रहा है? देखिए, कनाडा को दिया हुआ है जो डायमंड माइंस हैं, और बहुत सारी कंपनियों को गोल्ड माइंस दिए हुए हैं, और अपने आप ही खुदाई नहीं कर रहे हैं। जो मतलब अपने आप खुदाई करें, अपने लोगों को यहाँ रोजगार मिले, व्यापार मिले, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। विदेशी कंपनियों को लाकर बैठा देते हैं, वो खुदाई करते हैं, 50-50% बांट के वो निकल लेते हैं। इन लोगों को कुछ दिया नहीं जा रहा। अब इन लोगों के दिमाग में बात यह है, अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता है तो यह पूरी तरीके से इनके इस बॉर्डर इलाके पर पूरी तरीके से, अब देखिए कि चीनी जो फोर्सेज हैं वो आ जाएंगी। हाँ। चीनी फोर्सेज आ जाएंगी और मतलब अभी तो पाकिस्तान की सेना से लड़ रहे हैं, फिर चीन से भी लड़ना पड़ेगा। अब चीन से अगर लड़ेंगे तो चीन से नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि $19 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था वाला देश है। दुनिया में तीसरे नंबर पर उसकी आर्मी आती है। अभी आर्मी का एक सिटी बसा रहा है, मतलब अमेरिका का जो आर्मी सिटी है
उससे लगभग 15 गुना बड़ा आर्मी सिटी बनाया। तो पाकिस्तान की सेना से तो लड़ सकता है बलूचिस्तान, लेकिन वो इतना हाईटेक नहीं हुआ है अभी कि उससे अगला मैप दिखाइएगा जरा, ये दिखा सके वो लड़ सके चाइना से। अब यहां एक और बात समझिए, देखिए मैंने आपको बताया ये ईरान का चाबहार पोर्ट है। ये ईरान का चाबहार पोर्ट है, और यहां मैंने आपको बताया था अभी कि ये ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का। और भारत अगर व्यापार कर रहा है यहां, ये इससे भारत व्यापार कर रहा है मुंबई से चाबहार पोर्ट पर 25 लाख करोड़ रुपए भारत ने दिए हैं कि भैया इसके आसपास का जो इलाका है उसे डेवलप करो। और ये जो डील है इस व्यापार की, वो 12 लाख करोड़ रुपए में डील की गई है। अब अगर पाकिस्तान, ये चाइना यहां से आके इस चाबहार पोर्ट पर अपना वन बेल्ट BRI जो है बना लेता है, तो यहां भारत के लिए दिक्कत होगी चाबहार पर काम करना। इसलिए भारत नहीं चाहता कि ये यहां आए, और ये बलूची लोग भी नहीं चाहते हैं यहां, क्योंकि ये जो आपका ईरान का जो आपको ये ईरान का जो पोर्ट है ना चाबहार, ये भले ही है ईरान का, लेकिन यहां जो आसपास लोग रहते हैं वो बलोच रहते हैं। जो ये जो बलूचिस्तान में जो कल्चर है ना, उसी कल्चर के लोग यहां रहते हैं, और उसी कल्चर के लोग यहां रहते हैं। भारत के साथ बड़ी दिक्कत होगी। हालांकि ये जो बलूचिस्तान के लोग हैं भारत के साथ हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर इन्होंने मांग की कि भैया हमें नागरिकता दे दीजिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी को बकायदा एक लेटर लिखा गया, अभिषेक लेटर में मांग की गई कि हमें मान्यता दे दी जाए और हमारी मांगों को सुना UN को और भारत को सबसे पहले कहा गया कि हमें उनके जो मीर यार बलोच हैं, जो बलूचिस्तान के नेता हैं, कि हमें मान्यता दे दीजिए। हमने अपना अलग पासपोर्ट बना लिया, संविधान पर अलग हम काम कर रहे हैं। तो देखिए सारा झगड़ा तो है व्यापार का ही। चाइना अब चाहता है असीम मुनीर को, शहबाज शरीफ को उसने साइड कर दिया है CPEC के लिए कि भैया अब तुमसे ये नहीं हो पाएगा। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, बलूचिस्तान से डायरेक्ट बात करने की, बलूचिस्तान से डायरेक्ट बात करेगा, लेकिन जिस इंसान से चाइना बात करेगा उस इंसान पर बलोचियों को भरोसा नहीं है, जो यहाँ की गवर्नर है। भाई देखिए 4 लोगों में जाकर चाइना के कोई रिप्रेजेंटेटिव आगे उनसे जाकर बात तो नहीं करेगा, किसी चुने हुए व्यक्ति से बात करेगा। ऐसे में गवर्नर को बुलाया गया। अब गवर्नर को लोग जो बलूची लोग हैं वो पसंद नहीं करते हैं, वो पिट्ठू है उसका पाकिस्तान का। तो बहुत सारी चीजें फिलहाल चल रही हैं। चाइना ये समझ चुका है, शबनम आप इस बात को मान लीजिए कि बलूचिस्तान के लोग उसका जो प्रोजेक्ट है BRI उसे पूरा नहीं होने देंगे। ये बात वो समझ चुका है। शायद इसीलिए अफगानिस्तान में उसने अपने प्रोजेक्ट को विस्तार देने की बात कही है। दूसरा, आप वहां से चाइना से ले लीजिए, और म्यांमार से एक प्रोजेक्ट चला रहा है। अभी आपने देखा होगा कि ईरान से लेकर जो इनकी तेहरान, जो इनकी राजधानी है, वहां से सिंजियांग प्रांत तक उसने एक रेल का कॉरिडोर बनाया है। वो क्यों बनाया? वो इसीलिए बनाया है क्योंकि इसमें जो CPEC का प्रोजेक्ट है वो देरी कर रहा है, वो नहीं चल पा रहा है। तो एक बार सबसे पहले वाला मैप एक बार और दिखाएगा, दूसरे नंबर का जो मैप था, वो जो बॉर्डर इलाके पर कब्जा किया है ना उस शहर में, सुराब में, ये वाला इस वाली जगह पर जो कब्जा किया है, ये पाकिस्तानी सरकार की नाकामी को दिखाता है। जिस तरीके से आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया, तो ये वो भी दिखाता है कि वो एक तरीके से फील्ड मार्शल है। इन्होंने यहां लोगों के ऊपर बम भी बरसा लिए, एयर स्ट्राइक भी कर ली। यहां से आपने ड्रोन जो है, ड्रोन से भी वजीरिस्तान में हमला किया था। ये अफगानिस्तान यहाँ कहीं वो जो है वजीरिस्तान आता है, ये अफगानिस्तान की सीमा से लगता है, वो हमला करके देख लिया, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। इससे समझ ये आता है कि बलूचिस्तान की जो आर्मी है, BLA की जो आर्मी है, जिसमें अब तक बताया जाता था कि लगभग 8,000 से 10,000 लड़ाके हैं, लेकिन वो 8-10 हजार तो हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से हाईटेक हो चुके हैं। दूसरा, जो पाकिस्तानी आर्मी की एक शील्ड थी आतंकवादियों के तौर पर, वो आतंकवादी तो भारत ने जो है निस्तानाबूद कर दिए। 160 आतंकवादी 7 तारीख के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अब समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, चाइना को अब समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। BRI पूरा तो नहीं होगा, ये बात तो वो समझ चुके हैं, लेकिन क्या कोई रास्ता निकल सकता है कि इसे पूरा किया जाए? शबनम, बिल्कुल। तो जिस तरीके से BLA ने अब धावा बोल दिया है और करीब करीब कराची तक अपने कब्जे की बात बोल दी है, ये पाकिस्तान आर्मी, शहबाज शरीफ और ये मुनीर के लिए वाकई शर्म की बात है। हालांकि चीन ने भी बलूचिस्तानियों में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले वक्त में शहबाज और मुनीर की दोनों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। खैर, देखना यह होगा कि बलूचिस्तानी जो है वो आगे कहां तक कदम बढ़ाते हैं और जो उनका विद्रोह है वो कहां तक रंग लाता है। अभी तो कहा जा रहा है कि सुराब शहर पर कब्जा किया है, अगला टारगेट सीधा कराची है, और कराची होते हुए वो कहां पहुंचेंगे ये तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं, और तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।